बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसएन कॉलेजिएट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स आपने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों फैमिली को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने का तरीका सीख लिया है, समझ लिया है। प्रेजेंट सिंपल को भी हमने अफर्मेटिव भी बनाए, नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव, WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब दोनों से सीखा। इसी तरीके से पास्ट सिंपल में भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब से बनाने का तरीका सीखा है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ होता है। पहले जो है शैल भी इस्तेमाल होता था, लेकिन वो बाद में जो है वो रिमूव हो गया। अब हम सिर्फ विल यूज़ करते हैं। आई के साथ, यू के साथ, ही, शी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ अब विल इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स आपको मालूम है विल फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्टिव जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, आई विल गो टू कराची, मैं कराची जाऊंगा। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स काम करने वाला आई, विल हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब, कराची ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स हमें पता है कि पैसिव करते वक्त हम कराची यानी ऑब्जेक्ट पहले ट्रांसलेट करते हैं, पहले लिखते हैं, तो जुमला क्या बनेगा, कराची। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, विल। और फ्यूचर को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते वक्त आपने विल के साथ बी का इस्तेमाल करना है, विल बी। तो जुमला क्या होगा, कराची विल बी। गो की थर्ड फॉर्म गोन, गोन टू, बाय का इजाफा और फिर आई रिप्लेस हो जाएगा मी में। आइए देखते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कराची लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा कराची, थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ ताकि जो है वो सेंटेंस पूरा आ जाए। कराची विल बी, बी। गो के साथ, गो की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स गोन होती है, विल बी गोन टू। कराची विल बी गोन टू, बाय का इजाफा आपको मालूम है सब्जेक्ट से पहले होता है और सब्जेक्ट आई है और आई रिप्लेस हो जाता है मी में, ठीक है स्टूडेंट्स। यू विल बाय 2 एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल हैं, लेकिन इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि प्लूरल को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना। जैसे आपको पता है प्रेजेंट सिंपल को जब हम चेंज करते हैं इस एम आर से तो हमें ऑब्जेक्ट पे तवज्जो रखनी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो 2 एप्पल्स हैं, तो 2 एप्पल्स पहले आ जाएंगे, 2 एप्पल्स। और मैंने आपसे कहा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल बी ही इस्तेमाल होगा, इससे प्लूरल का कोई ताल्लुक नहीं है। 2 एप्पल्स विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स बाउट होती है, सेकंड फॉर्म भी बाउट है स्टूडेंट्स और थर्ड फॉर्म भी बाउट है। 2 एप्पल्स विल बी बाउट, बाय यू रिप्लेस नहीं होता बल्कि यू ही लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ही विल प्ले हॉकी मैच, वो हॉकी मैच खेलेगा। हॉकी मैच इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हॉकी मैच। अगर मैचिस होता तब भी विल बी ही यूज होता, हॉकी मैच विल बी। प्ले की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स प्लेड होती है, विल बी प्लेड बाय। और ही किस में रिप्लेस होता है स्टूडेंट्स, जी आपको मालूम होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हिम में, बाय हिम। हॉकी मैच विल बी प्लेड बाय हिम। शी विल नॉट बेक पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा सॉरी वो पिज़्ज़ा नहीं बनाएगी। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हमारे पास लफ्ज़ बनाना जो है, तस्वीर बनाने के लिए ड्रॉ, कोई चीज़ बेक करते हैं जैसे केक है, पिज़्ज़ा है, तो उसके लिए बेक। मशीन बनाने के लिए रिपेयर,
और बिल्डिंग बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट, नक्शा बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट। तो इस तरीके से लफ्ज़ जो बनाना है ना, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह वो हम क्लास लेते रहेंगे आप लोग, तो आपको वो सब लफ्ज़ आपके पास महफूज हो जाएंगे। शी विल नॉट बेक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा इस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, पिज़्ज़ा पहले लिखा जाएगा, पिज़्ज़ा। विल नॉट बी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये जो जुमला आया है थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि नेगेटिव जुमला है। आज की क्लास में मैं फ्यूचर सिंपल को अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को इंशाल्लाह कवर कराने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हम वॉइसेस और नरेशंस को कवर कर सकें। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास नेगेटिव जुमला होगा तो आपने विल बी एक साथ यूज़ नहीं करना, बल्कि पिज़्ज़ा विल नॉट बी, विल पहले फिर नॉट और फिर बी का इजाफा करना है, ठीक है। पिज़्ज़ा विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेक्ड, बाय का इजाफा और सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा हर से। पिज़्ज़ा विल नॉट बी बेक्ड बाय हर। उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ आ रहे होंगे। कमेंट और लाइक स्टूडेंट्स, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो आप तक आने वाली वीडियो पहुंच सके। आइए आगे देखते हैं सेंटेंस किस तरीके से है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जुमला हमारे पास लिखा हुआ है टाइगर विल नॉट हंट आ रैबिट। विल नॉट आ रहा है, फ्यूचर सिंपल हुआ और नेगेटिव सेंटेंस हुआ, बार बार इंट्रोगेटिव जहन में आ रहा है। टाइगर विल नॉट हंट आ रैबिट, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सबसे पहले आ रैबिट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव बनाते वक्त पहले लिखा जाता है, आ रैबिट। विल, और विल चेंज होता है बी में, विल नॉट बी, एक हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर नॉट के बाद बी लगेगा। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, आ रैबिट विल नॉट बी हंट, हंट की थर्ड फॉर्म होती है हंटेड, और फिर बाय टाइगर। थोड़ा वहाँ फिर शायद वीडियो में ना आए, इसलिए मैंने बाय टाइगर को यहाँ लिख दिया है। आ रैबिट विल नॉट बी हंटेड बाय टाइगर। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर विल टीच मी। स्टूडेंट्स, मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और जब आप मी को सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे तो जैसे आपको मालूम है कि आई मी से रिप्लेस होता है, इसी तरीके से मी जो है वो आई से रिप्लेस हो जाएगा, आई विल। और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है इसलिए दोनों हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल में पैसिव वॉइस होते वक्त विल बी दोनों एक साथ आ जाएंगे, आई विल बी। टीच की सेकेंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स टॉट, TAUGHT। आई विल बी टॉट बाय माई ब्रदर। पहले जुमला था कि मेरा भाई मुझे पढ़ाएगा, और अब जुमला हो गया है कि मैं अपने भाई के ज़रिए पढ़ाया जाऊंगा। ही डस नॉट पुश आ ट्रक। स्टूडेंट्स, डस आ गया है, फ्यूचर सिंपल नहीं हुआ डेफिनेटली। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि डू और डस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, ताकि जो स्टूडेंट्स ने हमें नया ज्वाइन किया है उनके लिए रिव्यू हो जाए। स्टूडेंट्स, इसकी क्लासेस आपको जो है वो चैनल पे अपलोड है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ही डस नॉट पुश आ ट्रक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है आ ट्रक आ जाएगा, और डस नॉट चेंज होता है स्टूडेंट्स आपको पता है इसमें, क्योंकि ट्रक सिंगुलर है इसलिए इसका इस्तेमाल होगा। आ ट्रक इज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पुश्ड, आ ट्रक इज नॉट पुश्ड बाय, और ही रिप्लेस होता है हिम में। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला था।
नेक्स्ट जुमला हमारे पास लिखा हुआ है यू डिड नॉट ब्रेक एनी गिलास। स्टूडेंट्स, डिड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में होता है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास एनी गिलास लिखा हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट जब एक्टिव से पैसिव में जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर है अगर तो आपको मालूम है वॉज का इस्तेमाल है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एनी गिलास लिखा है, गिलासेस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करना है। एनी गिलास वॉज नॉट। ब्रेक की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स ब्रोकन होती है। एनी गिलास वॉज नॉट ब्रोकन बाय, और यू रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स यू ही रहता है। उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ आए होंगे। ज़रूर चैनल को कमेंट और लाइक करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।